दोस्तों, आज का विषय है एक कदम अद्भुत जीवन की ओर, जिसमें हम दूसरे कदम की चर्चा करेंगे, जिसका मूल विषय है अपने पास जो गुण हैं उनका उपयोग करो या उन्हें खो दो। परमात्मा ने हर इंसान को कुछ न कुछ गुण, विशेषताएं, प्रतिभाएं दी। यदि वो इंसान उन गुणों का उपयोग करेगा और उनका इस्तेमाल करेगा तो वे गुण बढ़ते रहेंगे, और यदि वो उन गुणों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो गुणों को खो देगा। एक इंसान था जो अपने जीवन में बहुत आनंदित था और वो अपने पास के जो गुण थे उनका इस्तेमाल कर रहा था और जीवन में आगे बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था, विकास कर रहा था। एक दिन अचानक वो व्यक्ति सफलता से फिसलने लगा। जब वो व्यक्ति जागा तो उसे मालूम पड़ा कि वो असफल हो चुका है, क्योंकि वो अपने गुणों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यदि कोई व्यक्ति अपने गुणों का या अपने अंदर जो मौजूद प्रतिभा है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा तो उन्हें खो देगा और असफल हो जाएगा। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग असफल होने पर किसी दूसरी चीज़ को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। यदि आप स्वयं किसी चीज़ को उस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराए, या अगर आप असफल हो जाते हैं तो दूसरों को या किसी दूसरी वजह को नहीं कि मैं उसकी वजह से असफल हुआ हूँ। यदि आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वापस आप स्थिति को संभाल सकते हैं। यदि आप दूसरे को दोष दे रहे हैं तो आप स्थिति को नहीं संभाल सकते। मैं एक आपको उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक बुद्धिमान चोर ने जूतों के स्टोर में चोरी की और उसने अपने दिमाग से उन बॉक्सों में से जूतों और चप्पलों को निकाल दिया और बॉक्सों को एज इट इज़ उस दुकान में जमा दिया और वो रफू चक्कर हो गया। दूसरे दिन जब दुकान खुली और जब कस्टमर आया तो मालिक ने अपने सबसे होनहार सेल्समैन को कहा कि वो जाकर कस्टमर को अटेंड करे। जब वो कस्टमर के पास जाकर बोला कि मैडम आइए, मैं आपको आपके खूबसूरत पैरों के लिए खूबसूरत सैंडल दिखाता हूँ जो कि हमने पेरिस से मंगवाए। वो एक बॉक्स खोलता है, वो उसमें कुछ भी नहीं। दूसरा बॉक्स खोलता है, उसमें भी कुछ भी नहीं। तीसरा, चौथा, फिर वो मालिक के पास जाता है और धीरे से बोलता है कि मालिक, सब बॉक्स खाली है और हम लूट चुके, हमारी दुकान लूट चुकी है। वैसे ही हम भी यदि अपने गुणों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लूट जाएंगे, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा उस दुकानदार की तरह। तो परमात्मा ने सही कहा है कि या तो आपके पास जो गुण हैं उनका इस्तेमाल करो या उनके बढ़ाते रहो, सफलता पाते रहो, या फिर अपने पास जो गुण हैं उनका इस्तेमाल मत करो और असफल हो जाओ। एक व्यक्ति कहता है कि मैं दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति मेरे से दोगुना कमा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि वो व्यक्ति जो उसके पास गुण हैं उनका लगातार उपयोग कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो उससे ज़्यादा काबिल है फिर भी वो व्यक्ति अपने गुणों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और वो असफल है। तो हमें अपने अंदर जो गुण है उनका इस्तेमाल करते रहना होगा, और वो अगर दूसरा व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है तो वो उसका ज़्यादा दोहन कर रहा है अपने पास गुणों का। हम एक सूची बनाते हैं
अपने पास जो चरित्र में मौजूद अपने गुण हैं, उनकी एक सूची में हम देखते हैं कि हम हमारे पास जो समर्पण है, पूर्ण समर्पण, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। यदि कोई व्यक्ति उसके पास थोड़ा सा पूर्ण समर्पण है और उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आगे बढ़ रहा है, सफल हो रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो उसके पास थोड़ा समर्पण है लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो असफल हो रहा है। मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि यदि उनके पास थोड़ा पूर्ण समर्पण है और उसका वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो एक दिवालिया हो रहे हैं। वैसे ही यदि हमारे पास नेकी है और हम उस नेकी का पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैसे कि हम हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, हमारे मित्रों के साथ, वॉचमैन, लिफ्टमैन या हर व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं, यदि हम उनके साथ नेकी से पेश नहीं आते हैं, उसकी जगह हम बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, तो हम नेकी कम कर रहे हैं और हम असफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही यदि हमारे पास निष्ठा है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा जीवन अद्भुत हो सकता है। जैसे हर व्यक्ति निष्ठावान इंसान को पसंद करता है और निष्ठा ही उसे अपने शिखर तक ले जा सकती है। हम चाहते हैं कि कोई भी कर्मचारी कंपनी के प्रति निष्ठावान रहे। जो कंपनी के प्रति निष्ठावान रहता है, वो व्यक्ति जीवन में बुलंदियाँ छू सकता है। वैसे ही हम अनुशासन की बात करते हैं, सख्त अनुशासन। अनुशासन जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये हमें जीवन में आने वाली तनाव, चिंताएं, आत्म करुणा, इनसे बचाता है और अपने जीवन में सौम्यता और सुखद अनुभवों को ले आता है। यदि हम अपने जीवन में अद्भुत और सुखद बनना चाहते हैं, तो हमें अपने पास जो गुण हैं उनका पूर्ण उपयोग करना होगा और उन्हें प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहना। अगर ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी मनचाही चीज़ों का ज़्यादा दोहन कर पाएंगे और जीवन में समृद्ध हो पाएंगे। तो मैं आपसे अपील करूँगा कि आप अपने पास जो भी गुण हैं उनका दोहन करें, इस्तेमाल करें और जीवन में बुलंदियाँ छूते रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, आज का विषय इतना ही। अगले विषय में मैं तीसरे कदम की चर्चा करूँगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।